ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है 22 सितंबर 2020 को। राहु मिथुन से निकल करके वृषभ में जाएंगे और केतु धनु से निकल करके वृश्चिक में जाएंगे। तो इसका किस तरह का परिणाम आएगा धनु लगन और राशि वालों के लिए, उसी के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही हूँ। देखिए, जो राहु का ट्रांजिट रहेगा ये वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु की क्या प्लेसमेंट है, किस राशि में बैठे हैं, कौन सी प्लेस में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ में बैठे हैं। और ये भी देखना होगा कि आपके महादशांतर और प्रत्यंतर में कहीं राहु आ रहे हैं। अगर महादशांतर और प्रत्यंतर में राहु का होंगे तो ही आपको इस गोचर का परिणाम मिलेगा, अदरवाइज ये 10-15% ही इसका रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ क्या रहेगा कि आपको अपनी, अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु अच्छे प्लेस पे है तो जो परिणाम मिलेगा वो काफी पॉजिटिव रहेगा। और अगर उनकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो वहां पे कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि राहु जो प्लेनेट होता है ये इल्यूजन का कारक है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना और कोई भी रिजल्ट को अचानक से लाना। और ये ट्रांजिट जो कि 18 महीने का होता है, लंबा पीरियड होता है। तो वैसे भी राहु केतु का जो ट्रांजिट है और सैटर्न का है, गुरु का है, तो ये बहुत लाइफ की जो लंबे समय में घटने वाली घटनाएं होती हैं उनसे उनसे जुड़े हुए इवेंट्स को ये जरूर लेके आते हैं। तो इसलिए फिर इनका थोड़ा इस गोचर का महत्व बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो धनु का राशि में इनका ट्रांजिट होगा, ये आपके 6th और 12th एक्सिस पे होगा। 6th और 12th में, 6th में आपके राहु आएंगे और 12th में आपके केतु आएंगे। तो इस तरीके से इनका गोचर होने जा रहा है। तो जो कि वृषभ में राहु आएगा, तो वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है, ये अचीवमेंट की राशि है, ये अर्धी साइन है। तो ये किसी भी चीज को अचीव करने की ओर ज्यादा इनका फोकस होता है। तो वृषभ में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि वैसे भी जो राहु का एक ट्यूनिंग है वो सैटर्न और बुध और शुक्र, इन लोगों के साथ में इसकी काफी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। तो इनके साथ में रिजल्ट देने में काफी कंफर्टेबल होते हैं। फिर ये साइन जो है वृषभ टॉरस की अचीवमेंट की, ये फिजिकल अचीवमेंट्स की और परफ्यूम, लग्जरी व्हीकल्स, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं उनके लिए काफी अच्छी राशि होती है। तो चूंकि आपके साथ छठे भाव से होकर के जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज ये देखने की है कि जब यहाँ पे राहु गोचर करेंगे तो पहले मृगशिरा के 2 चरणों से होकर गुजरेंगे, फिर रोहिणी के 4 चरण और फिर कृतिका के 3 चरणों से होकर गुजरेंगे। तो राहु का जो ये 6th हाउस में ट्रांजिट रहेगा, ये आपके जब मृगशिरा के 2 चरण से राहु का गोचर होगा तो ये आपकी जो मंगल की राशियां हैं तो ये आपके द्वादश भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे और साथ ही साथ ये आपके पंचम हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे, 5वें को और द्वादश को, इन 2 भावों को ये एक्टिवेट करेंगे। तो इस ओर से भी आपको देखने को परिणाम मिल सकते हैं। तो विदेश से कोई संबंध है और किसी मोक्ष से संबंधित चीजें, धर्म कर्म आस्था, इस तरह की चीजें आपके इस पीरियड में विकसित हो सकती हैं और विदेशी कंपनियों से किसी तरह का कनेक्शन बन सकता है। और साथ ही साथ ये जो है आपके संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और किसी तरह का आपने कंपटीशन वगैरह दे रखा है तो उससे संबंधित भी ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं इस पीरियड में। तो इस ओर आप विशेष रूप से फोकस करिएगा जब ये मृगशिरा के 2 चरणों से होकर के गुजरेंगे राहु। और छठे स्थान का तो ये रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। तो छठवें में जो राहु आएंगे, तो हालांकि छठे में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, शत्रु हंता योग बनाते हैं, तो ये अच्छा ट्रांजिट रहेगा। और फिर जब ये रोहिणी के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे तो ये आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो 8वां भाव जो है, यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति, अचानक से कोई घटने वाली घटनाएं हैं, साथ में कोई आपका रिसर्च वगैरह है उससे संबंधित कोई चीजें, कोई सडन लॉस या सडन गेन, इस टाइप का भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और स्पिरिट में भी हो सकता है कि आपका अध्यात्म में बहुत रुझान बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, ईश्वर की ओर, पूजा की ओर, अकल्ट की ओर। साथ ही साथ चूंकि राहु चंद्रमा के नक्षत्र से गुजरेगा, तो चंद्रमा में जब भी राहु का ट्रांजिट होता है तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, इस टाइप की हैबिट को भी डेवलप करते हैं। राहु रोहिणी के नक्षत्र से गुजरते हैं तो ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस टाइप की चीजें डेवलप करने का काम करते हैं। तो उस ओर से आप लोग विशेष रूप से सावधानी रखिएगा, ऐसी कोई हैबिट आपके अंदर नहीं डेवलप होनी चाहिए। साथ ही आपकी पत्रिका में जहाँ चंद्रमा बैठा होगा उस भाव का भी परिणाम मिलेगा आपको
फिर जब ये कृतिका के 3 चरण से होकर के गुजरेंगे तब ये आपकी नाइन्थ हाउस का परिणाम देंगे। 9th हाउस का परिणाम ये देकर के आप इस पीरियड में फिर आपको आपकी हायर एजुकेशन और आपके फादर से संबंधित कोई चीजें और साथ ही साथ जो है आपका कोई धर्म से संबंधित चीजें, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह इस टाइप की चीजों को भी आप प्लान कर सकते हैं। और साथ में आपका सूर्य जहाँ बैठा होगा उससे भी संबंधित आपको परिणाम मिलेगा। तो राहु इस तरीके से आपको कई चीजें एक्टिवेट करेंगे इस 18 महीने के पीरियड में। फिर जब आपके केतु द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे धनु से निकल करके, तो ये क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले ये ज्येष्ठा के 4 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे तो ये आपके बुध को एक्टिवेट कर देंगे। तो बुध को एक्टिवेट करने के कारण क्या होगा कि जहाँ पे आपकी मिथुन की राशियां बैठी, बुध की राशियां बैठी हैं, मिथुन और आपका 10वां भाव एक्टिवेट हुआ। आपका 10वां भाव एक्टिवेट होगा तो आपको प्रोफेशन की ओर से, प्रोफेशन के फील्ड में जो आपके कार्य क्षेत्र है उस ओर से नेम फेम प्रतिष्ठा इस दृष्टि से भी कुछ चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और साथ ही साथ ये जो है आपके 7वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जब 7वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उस पर भी कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके केतु किस जगह पे बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि 7वें और 10वें इन दोनों का है आपको परिणाम केतु देंगे ज्येष्ठा के नक्षत्र से चल करके। तो इस पीरियड में आप अपने जीवन साथी के साथ में भी थोड़ा सामंजस्य बना के चलिएगा, क्योंकि केतु क्या है कि केतु मंगल की तरह रिजल्ट देते हैं। तो ये 7वें भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो कोई भी अचानक वाली घटनाएं, अचानक से क्रोध आना, गुस्सा आना या कोई बनती बनती बात को बिगड़ जाना, इस तरह के भी परिणाम में दिखा सकते हैं। केतु का बुध के साथ में भी बहुत अच्छा एक, इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। और इस तरीके से दोनों ही जगहों पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और थोड़ा समझदारी के साथ में चलना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी। और चूंकि 10वां स्थान जो होता है वो आपके प्रोफेशन का होता है, तो हालांकि चूंकि वो प्रोफेशन का स्थान है तो वहाँ पे वहाँ का जो एक तरह से कहा जाए कि जो वहाँ पे नेचुरल कारक है वो तो सैटर्न है। तो सैटर्न के साथ में भी केतु का ठीक ही ठीक संबंध है, कोई विशेष वो नहीं है। तो आप इन दोनों क्षेत्रों में तरीके से आप बैलेंस बना के चलिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब ये अनुराधा के नक्षत्र से गुजरेंगे, अनुराधा के 4 चरणों से, तो ये आपकी जो शनि की राशियां हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस को एक्टिवेट कर देंगे और जहाँ पे बैठे होंगे उस भाव को भी। तो इस पीरियड में आपको आपका जो फैमिली है, आपका कुटुंब भाव है, आपकी वाणी है, इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु गर्म प्लेनेट है, बिना दिमाग का प्लेनेट है, इसको सब नहीं है, धड़ ही का हिस्सा है। तो कोई भी चीज को अचानक से रिएक्ट करने का काम करेंगे तो आप सबसे ज्यादा जो फोकस करिएगा अपनी वाणी के ऊपर, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत संभाल के, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, एग्रेशन में आके किसी चीज को बिगाड़ना नहीं, ये सारी चीजों की ओर आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब ट्रांजिट में गोचर करता है तो वो अपने नेचर के अनुसार भी रिजल्ट देता है, उस भाव के साथ में कनेक्शन बना के जिस भाव से वो गुजर रहा है और जिनके नक्षत्रों में गुजर रहा है, तो उसका जो काम करने का तरीका होगा वो तो अपने स्वभाव के अनुसार ही होगा। केतु का जो स्वभाव है आकस्मिकता वाला है, तो इसलिए आप कभी भी इस पूरे पीरियड में अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनके साथ आपका जो संबंध हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो फ्रेंड वगैरह है, इंटरनेट के थ्रू जो फ्रेंड बनते हैं, उन लोगों के साथ भी आप बहुत समझदारी के साथ रहिएगा, इससे कोई भी आपको नेगेटिव परिणाम ना देखने को मिले। कम्युनिकेशन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है धनु लग्न और राशि वालों को। इसके बाद जब ये विशाखा के गुजरेंगे, विशाखा के 1 चरण से गुजरेंगे, तो ये आपके लग्न और 4th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये गोचर जो रहेगा, चूंकि धनु और मीन में आएंगे, तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग रहेगी केतु की वो काफी अच्छी रहेगी। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी अच्छा प्रभावशाली बन के निकलेगा। अपने व्यक्तित्व के द्वारा बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं। आपके परिवार का जो अंदरूनी सुख है, व्हीकल वगैरह, कंफर्ट जोन है, मदर की हेल्थ वगैरह है, मतलब ओवरऑल जो आपका 4था भाव है, घरेलू सुख है, वो सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती हैं जब ये विशाखा के लास्ट चरण से गुजरेंगे। तो इस तरीके से राहु केतु का आपने ट्रांजिट देखा धनु राशि और लगन वाले के लोगों के लिए किस तरीके से रहने वाला है। और ये इसको आप बिल्कुल फाइनल लेके मत बैठ जाइए कि जैसा मैंने बताया बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी जो एक इंडिविजुअल की जो हॉरोस्कोप होती है, वहां पे जो प्लेसमेंट है वही फाइनल रिजल्ट को निर्धारित करती है। ये तो ट्रांजिट का है, तो ये कि जनरल प्रेडिक्शन होता है,
कि कोई भी प्लेनेट जिस राशि से होकर गुजर रहा है तो वहाँ के नक्षत्रों के बेसिस पे अपना परिणाम दे देगा, लेकिन फाइनल परिणाम क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो आपके हॉरोस्कोप ही बता सकती है उस चीज को। तो इसलिए अगर आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप उसको विशेष रूप से किसी से विश्लेषण करवा लें। और साथ में मैं आपको थोड़ी रेमेडीज बता देना चाहती हूँ राहु और केतु के लिए। देखिए राहु केतु अपोजिट ही हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, कि वक्री हमेशा चाल होती है, रेट्रो चलते हैं ये। तो इसीलिए जिनकी रेमेडीज भी हैं, तो आप कोई भी नारियल हो या कच्चा कोयला हो तो अपने सर से 7 बार उतार करके इसको बहते पानी में बहा दें। और साथ ही साथ आप कंबल दान करें गरीबों को, ब्लैक या ग्रे कलर का जो नीडी पीपल है। और साथ में आप पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं, जो चिड़िया दाना खाते हैं, उनको किसी बाउल में रख दीजिए, मिट्टी के बर्तन में। चावल है, ज्वार बाजरा, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको रख दीजिए, पानी वगैरह रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप बर्ड्स का जितना ज्यादा उनका केयर करेंगे तो वो आपके राहु से जुड़ी हुई जो कमियां हैं उनको वो काफी उसमें रिलीफ मिलता है। इसके बाद केतु के लिए आपको क्या करना है कि केतु धर्म का कारक प्लेनेट है, तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे झंडा जाके लगा सकते हैं, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरीके से। तो इस तरह आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके लिए ट्रांजिट अच्छा ही जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपको ढेर सारी बेस्ट विशेष बधाइयाँ कि आने वाला जो पीरियड है 18 महीने का, सितंबर से लेके 2022 अप्रैल तक का पीरियड, आपकी लाइफ में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। मेरी आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर आप प्रेस करके रखें, जिससे ये वीडियोस मैं कोई डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा मेरा जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन था अच्छा लगा होगा। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।